हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में मैं फ्रेशर्स के लिए बताऊंगा कि वो कैसे बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। अगर आपने अभी अभी तैयारी शुरू की है तो आप कैसे अपना डेली टारगेट बनाएं, टू डू लिस्ट बनाएं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके आपके प्रिपरेशन में। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, फ्रेशर नहीं है, रिपीटर हैं, तो आप आई बटन पर क्लिक करके एक प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वो रिपीटर्स के लिए, ये फ्रेशर के लिए होगा। इस वीडियो में आपको सभी पूरा डिटेल में बताऊंगा और फिर आप उस तरह से अपना टू डू लिस्ट बनाइएगा डेली का, ठीक है। उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, आई टेक द प्लेज दैट आई विल कंप्लीट माई डेली टारगेट्स वॉट एवर मे द सर्कमस्टांसेस बी। और ये आपको हर रोज सुबह उठकर बोलना है एक बार, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं टारगेट्स की ओर। सबसे पहले आपको सुबह उठते ही फ्रैक्शन टू परसेंटेज लिखकर रिवाइज करना है। फिर आपको स्क्वायर्स 1 to 50 लिखकर रिवाइज करना है। क्यूब्स आपको 1 to 30 लिखकर रिवाइज करना है। और टेबल्स 11 से लेकर 25 तक लिखकर रिवाइज करना है। और आप जहां भी पढ़ने बैठते हैं वहां पे दीवार पे सामने अपने A4 शीट में इन चीज़ों को लिखकर चिपका लीजिए, ताकि आपका हमेशा उस पर नज़र पड़ता रहे, ठीक है। इसके बाद आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है मैथ्स्ट्रिक्स ऐप से। 15 से 20 मिनट आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करिएगा। गूगल पर जाकर सर्च करिएगा मैथ्स्ट्रिक्स ऐप्स और उस ऐप को इंस्टॉल करिएगा। इसमें आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताया था कैसे आप अपना स्पीड इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको मेंस की तैयारी डे वन से ही रखनी है, तो आप करंट अफेयर्स करते हुए चलिए, क्योंकि जब आपका प्री हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि प्री के बाद सोचते हैं कि मैं मेंस की तैयारी करूंगा और करंट अफेयर्स करूंगा, बट उस टाइम होने नहीं पाता है। और जल्दबाजी में कोई भी 300 क्वेश्चन, तो आप 300 क्वेश्चन इस वाले वीडियो को देखकर चल जाते हैं, बट उससे फायदा होता नहीं है। तो आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करिएगा। आप अगर कल से इस वीडियो को इस टारगेट्स को फॉलो करना चाह रहे हैं, तो कल से ही आप अपना करंट अफेयर्स फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा। कहाँ से करिएगा? तो आप वीडियो पीडीएफ दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं या दोनों से भी कर सकते हैं। और सोर्स रहेगा आपका कपिल सर का वीडियो, ठीक है। कपिल सर की वीडियो बहुत ही अच्छी होती है, वहां से जाकर आप डेली टारगेट्स फॉलो करिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इंग्लिश में एडिटोरियल करना है, ठीक है। एडिटोरियल आप 2 करिएगा और इसमें जो भी आपको वोकैब्स मिलते हो सब कॉपी पर लिख कर रिवाइज करिएगा। निमिषा मैम की 120 रूल्स करिएगा, ठीक है। हर रोज आपको 5 रूल्स करने हैं और पुराने 5 रूल्स को आपको रिवाइज करना है। फिर आपको 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम और 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर रोज करने हैं और पुराने वर्ड्स को भी आपको रिवाइज करते हुए चलना है। और आपको क्लास करनी है इंग्लिश की, आप ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से भी कर रहे हैं उस क्लास को कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। तो आप हर रोज वो क्लास जरूर देखिएगा। इतना करने के बाद ये आपका इंग्लिश का टारगेट हुआ। फिर रीजनिंग में आपको क्या करना है? आप कहीं से तो क्लास कर ही रहे होंगे, क्योंकि आप फ्रेशर है, तो कहीं ना कहीं से आपको अपना बेसिक तो स्ट्रॉन्ग करना ही है। तो आप क्लास क्लास कर ही रहे होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां से भी कर रहे हो उस क्लास को करिएगा। और उस दिन आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसके मिनिमम 30 क्वेश्चंस तो आपको लगाने ही लगाने हैं। उसके ऊपर लगा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम आपको 30 क्वेश्चंस उस टॉपिक से लगाने हैं जिसकी पढ़ाई आपने आज की है क्लास में, ठीक है। इसके बाद आई बारी क्वांट की। तो क्वांट में आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 20 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। क्वालिटी क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो देखकर आप क्वालिटी क्वेश्चन कंप्लीट करिए। उसके बाद 10 क्वेश्चन आपको हर रोज क्वालिटी क्वेश्चन का लगाना है। नंबर सीरीज का भी यही है कि अगर आपका कंप्लीट है नंबर सीरीज तो ठीक है, नहीं कंप्लीट है तो आप कंप्लीट करके 20 क्वेश्चन हर रोज लगाइएगा। फिर आप कहीं से तो क्लास कर रहे होंगे क्वांट का, उस क्लास को करिएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी मोड से कर रहे हैं उस क्लास को करिएगा। और क्लास में आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया गया उससे मिनिमम आप 30 क्वेश्चन तो लगाइएगा ही लगाइएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, आप गलती मत करिए, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अरिथमेटिक को स्किप करके चलते हैं। बट आपको अरिथमेटिक स्किप नहीं करना है, चैप्टर वाइज अरिथमेटिक करनी है। जैसे कि आप आज परसेंटेज चैप्टर किए, ठीक है, परसेंटेज आपने किया, तो आपको लेवल वाइज लेवल 1 के पूरे क्वेश्चंस, लेवल 2 के पूरे क्वेश्चंस और लेवल 3 के पूरे क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, हर रोज। जैसे कि आपने आज लेवल 1 किया होगा तो लेवल 1 के आपको 30 से 40 क्वेश्चंस लगा लेना है। फिर अगले दिन आप लेवल 2 करिए तो लेवल 2 के 30 से 40 क्वेश्चंस लगा लेने हैं और लेवल 3 के फिर 30 से 40 क्वेश्चंस लगा लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अगले दिन आप प्रॉफिट लॉस अगर कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट लॉस का तो लेवल 1 का क्वेश्चंस लगाना ही है। और फिर पुराने जाकर परसेंटेज का भी आपको 10 क्वेश्चंस कम से कम लगाना ही लगाना है, ताकि आपका पुराना चैप्टर भी रिवाइज होता चले। तो आप पुराने चैप्टर्स को छोड़िएगा मत, पुराने चैप्टर्स को भी लेकर साथ में चलिएगा, ठीक है। इस तरह से आप अरिथमेटिक की प्रैक्टिस रखिएगा। इतना करने के बाद आपको कंप्यूटर अवेयरनेस की भी तैयारी रखनी है, क्योंकि आरआरबी एग्जाम आ रहा है। तो आरआरबी के लिए आप अरोड़ा एजुकेटर फॉलो करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारा भी इंपॉर्टेंट लिंक जो भी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप अरोड़ा एजुकेटर्स का वीडियो फॉलो करिएगा कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए। फिर आप सबसे पहले कल क्या करिएगा कि एक फुल लेंथ मॉक लगा लीजिएगा। चाहे तो आरआरबी का लगा लीजिए, पीओ क्लर्क का, या फिर एसबीआई लगा लीजिए, या आईबीपीएस पीओ क्लर्क लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए।
बट आपको एक मॉक लगाना है ताकि आपको पता चले कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपका कितना मार्क्स आ रहा है वो आप लिख लीजिएगा डे वन में, ठीक है। डे वन में आपका जितना भी मार्क्स आया, जितना भी परसेंटाइल आया, उसे आप कहीं पे लिख लीजिएगा कि आपने यहाँ से पढ़ाई शुरू की थी, ठीक है। फिर आपको वीक में एक मॉक लगाना है। वीक में भले ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो ना हो, जितना भी आपका कंप्लीट है, आपको वीक में हर रोज एक मॉक तो लगाना ही लगाना है, ताकि आपको पता चलता रहे कि हाँ एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो वीक में हर रोज एक मॉक लगाइएगा, हर वीक में एक बार, ठीक है। और उसका अच्छे से एनालिसिस भी करिएगा, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसका क्वेश्चन मिस ना होना पाए इससे, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉलो करिएगा। आप सुबह उठकर डेली या फिर रात में सोने से पहले इन सभी चीज़ों का एक चार्ट बना लीजिएगा, और आप जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे उस पर टिक लगाते जाइएगा, ठीक है, कि मेरा ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, मैंने ये कंप्लीट कर लिया अपना टू डू लिस्ट। और रात में जब आप अपना टू डू लिस्ट देखिएगा तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ मैंने आज इतनी पढ़ाई की, ठीक है। आपको आपका काम दिखना चाहिए कि आपने क्या दिन भर में पढ़ा, इससे आपको मोटिवेशन मिलता है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट से लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी फ्रेशर हैं, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से इसका फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोज़ लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।